हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। और जय श्री राम, राधे राधे। और सब अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी अपने घर में स्वस्थ और मस्त हूँ। दोस्तों, आजकल यहाँ पे उत्तराखंड में भागवत कथा चल रही है और आजकल भागवत कथा में हम बहुत मगन हो रखे हैं और आजकल वीडियो बनाने का भी वैसे फुर्सत नहीं है। मैं भागवत कथा की वीडियो डाल रही हूँ आजकल, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं। श्राद्ध में मैं भागवत कथा जरूर सुनती हूँ, क्योंकि तभी तो पुण्य लगेगा पितरों को भी, हमें भी। जब पुण्य लगेगा तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो मैं श्राद्ध में, जब श्राद्ध आते हैं हर साल, वैसे कहीं भी होते हैं भागवत कथा तो चले जाते, पर अधिकतर मैं श्राद्ध में भागवत कथा सुनती ही सुनती हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़ता। पर हमारे पड़ोस में होती है तो मैं चली जाती हूँ, तो मैं टाइम पे चली जाती हूँ। फिर जब भागवत कथा खत्म होती है मैं तभी आती हूँ, बीच में उठ के नहीं आती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अच्छा नहीं लगता बीच में भागवत कथा छोड़ के आना। पुण्य मिलता है और क्या चाहिए हमें भी, है ना। अब जाना भी चाहिए। और अधिकतर आप लोग, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग अपना टाइम निकाल के जाइए और आज का श्राद्ध में आप थोड़ी भागवत कथा सुनिए, है ना। हमारे पितरों को भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा और थोड़ा सा लगा रहेगा मन कि हाँ भाई हमने सुन ली। और बोलते हैं ना, पुराने बोलते थे कि श्राद्ध में जो भागवत कथा होती है उसको सुननी चाहिए, तो मैं वही सुनती हूँ। जो पुराने बुजुर्ग थे हमारे, तो उनका थोड़ा सा मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि भाई सही बोलते थे वो, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं भागवत कथा सुन रही हूँ आजकल और वही वीडियो मैं आपको डाल रही हूँ। तो वही वीडियो आप देखिए, आप कहीं जा नहीं सकते तो वही वीडियो देख लीजिए। आप जरूरी है कि जाना ही जाना, जब मैं वीडियो डाल रही हूँ तो देखिए आप, उसी में 2 शब्द सुन लिए भागवत कथा के, समझो आप भागवत कथा आपने पूरी सुन ली। तो दोस्तों, मैं कहना चाह रही हूँ कि आजकल आए दिन हमारे उत्तराखंड में बहुत चोरी हो रही है। और अपने आस पड़ोस में जितने भी हमारे पड़ोसी हैं और जितने भी हमारे यहाँ पे भिखारी आते जाते हैं, सुबह मुआयना कर लेते हैं लोग बाग, दरवाज़ा खोल लेते हैं कि भाई हमारे यहाँ भिखारी आ गया, या कोई दान करने के पुण्य करना है तुम लोगों ने। तो यार इन लोगों को क्यों कर रहे हो? ये सुबह आते हैं, मुआयना करके चले जाते हैं और रात को चोरी कर लेते हैं। अभी देखो हमारे पीछे गली में राणा ज्वेलर्स है, उनकी चोरी हो गई रात को। इन्होंने एक बांस, पूरा घर, इतना भरा परिवार है, इतना अच्छा परिवार है वो, और सारे घर में हैं, बहुत सारे लोग बाग रह रहे हैं वहाँ पे, और उन्होंने रात को चोरी कर दी। बताओ, सुबह मुआयने करके जाते तभी तो रात को चोरी करते। कैसे गेट तोड़ा उन्होंने, एक बांस का डंडा लिया उन्होंने, और झंडा था किस चीज़ का वो उन्होंने छत में लगा रखा होगा, निकाल दिया होगा झंडा जो लगाते हैं, तो उन्होंने गेट पे अपने दरवाजे पे रखा होगा, और बांस का डंडा उन्होंने उसी से तोड़ के, क्योंकि सीसीटीवी में सब दिखाई दिया कि झंडा, मतलब उसे झंडा तो फेंक दिया, डंडा था बांस का, उसे निकाला उसको, और शीशा बिल्कुल बारीकी से निकाल के, और उसको तोड़ने का तरीका होता है ना, चोरी करने वालों का तरीका होता है कि ताला कैसे तोड़ना है, शीशा कैसे तोड़ना है, उनको तरीका होता है किस तरह से ये काम किया जाता है। चोरों को काम ही होता है, जिसका काम जो होता है ना वो वही करता है। चोरों का काम हो तो चोरों को तो आइडिया है कैसे करके गेट टूटेगा, कैसे करके शीशा टूटेगा, कैसे करके ताला टूटेगा, उनको आइडिया रहता है। वो फुल बिल्कुल वो पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई कर देंगे कहाँ किस तरह से चोरी करनी है, उनकी पढ़ाई यही होती है। और वो चोरी करने वालों को पकड़ा जाएगा तो फिर पता चलेगा, जब डंडे बरसेंगे ना उसके, पता चल जाएगा कि कहाँ से चोरी होती है, कहाँ से नहीं होती है, कैसे चोरी होती है, किस तरह से चोरी होती है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं। ये कि मतलब इसको इतनी वो आती है इनको कि भाई समझ नहीं आती, कैसे बड़े बड़े ताले तोड़ देते हैं, कैसे शीशा तोड़ दिया, समझ नहीं आती। मैं पक्का शीशा मैं देखते ही दंग रह गई वहाँ पे। अभी जब मैं सब्जी के लिए गई थी बाहर, तो मैं दुकान पे गई थी, बाहर बाजार गई थी, बाजार के हमारे यहाँ पे थोड़ा सही पीछे है जहाँ पे चोरी हुई। तो मैं जाती देखा, पुलिस इतनी आ रखी थी वहाँ पे, पुलिस काफ़ी आ रखी थी वहाँ पे। मैंने देखा यहाँ पे क्या हुआ, देखा तो वहाँ पूरा शीशा तोड़ रखा। और मैं चुप रही, पहले सोच रही मैं क्या हुआ, मैं खुद डर गई क्या हो गया यहाँ पे, कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया। फिर वो सब अगल बगल में बोल रहे थे कि हाँ नहीं, यहाँ चोरी हो गई रात को, और ये ऐसे डंडे से तोड़ा गया शीशा। और वो भी बेचारे जिनके यहाँ चोरी हुई वो दंग रह गए कि भाई इतने बांस के डंडे से चोरी तोड़ कैसे दिया गई है, शीशा ऐसे कैसे तोड़ दिया। मैंने कहा इनको तरीका होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम पढ़ते हैं ना स्कूल में जाके, अब शुरू में पढ़ते हैं 1 2 3 ABCD पढ़ते हैं, तो उनकी पढ़ाई यही होती है कि ताला कैसे तोड़ना है, कुंडा कैसे तोड़ना है, और गेट कैसे तोड़ना है, शीशा कैसे तोड़ना है। उनकी पढ़ाई यही होती है, असल में उनकी पढ़ाई यही होती है। हम स्कूल जाते तो हमारी पढ़ाई और कुछ होती है, इनकी पढ़ाई और कुछ होती है, चोरी करने वालों की। तो इसलिए दोस्तों मैं कह रही हूँ, सतर्क रहिए। अपने जितने भी हमारे मोहल्ले वाले अगल बगल में जो मेरी वीडियो देखते हैं, वो अपने घर में सतर्क रहिए। और ऐसे जो भी आपके भिखारी हमारे गली में, हमारे घरों में आते हैं, उनके लिए कभी गेट न खोलिए। आप दान करो ना, तो दान करने के लिए तो बाहर बहुत पड़ा है,
बहुत सारे हैं दान करने के लिए। बाज़ार जाओ, साईं बाबा मंदिर जाओ, कहीं भी जाओ, किसी मंदिर में जाओ, शिव मंदिर जाओ, कहीं भी जाओ, वहाँ पे इतने लोग पड़े हैं बेचारे, इतने ऐसे जो चल नहीं पाते पैरों से, पैरों में मतलब इतना पैर भी नहीं, किसी किसी के पैर कटे हुए होते। तो मैं तो देखो दोस्तों, मैं तो वहीं जाती हूँ। मैं यहाँ मेरे घर में जो भी आते हैं ना, मैं बिल्कुल उनको पसंद नहीं करती, ना मैं उनके लिए गेट खोलती हूँ, ना मुझे वो लोग पसंद है बिल्कुल भी ना। मैं 2-4 दिन पहले भी आते, एक हट्टू कट्टू बाबा दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रहा था कि दरवाज़ा खोलो, मुझे 2 रोटी दे। मैंने उसके लिए कुछ नहीं बोला, मैंने ऊपर से छत से देखा, मैं वीडियो बना रही थी ऊपर, तो मैंने कहा यार इतना हट्टू कट्टू, भगवान इसके हाथ पैर दे रखे फिर भी भीख मांग रहा है। अरे मैंने कहा, अपने दिल में कहा मैंने, यार भाई तो कमाने वाला है, कमा के खा, ऐसे क्यों कर रहा है। पर ये लोग कमाने वाले नहीं होते, ये लोग चोरी करने वाले होते हैं। तो देख रहा था ऊपर, मुआयना कर रहा था वो भी उस दिन घर का, कि कहाँ क्या है, कहाँ तक जा क्या। मैंने वीडियो बना रखी थी उसकी, और तो मैंने वीडियो डाली नहीं, फिर वीडियो डालूंगी उसकी भी। और आज 3 से 4 दिन में हमारे यहाँ चोरी हो गई इधर पड़ोस में। तो हरिद्वार में अभी 15 दिन के अंदर अंदर ज्वेलर्स की दुकान में 3-4 ज्वेलर्स की दुकान में लुटेरों ने लूट कर दी है। अब कितना माल था कितना नहीं था वो तो वही जाने। और इतनी हिम्मत देखो कि मतलब आजकल CCTV जगह जगह लगे हैं, और हिम्मत देखो इन लोगों की, मतलब कैसी हिम्मत चोरी करनी है, ऊपर से CCTV चल रहे हैं। और पुलिस वालों को तो मैं ये कहती हूँ कि इनको छोड़ना मत बिल्कुल भी, इनके ऐसे डंडे बजाना, चोरी करना भूल जाएंगे, इनके हाथ पैर तोड़ दिया जाए सीधा। और अगर एक के हाथ पैर तोड़ोगे, दूसरे के तोड़ोगे, तीसरा अपने आप ही सुधर जाएगा। क्या ऐसा ना होगा, ही पहले CCTV देखेंगे, इसलिए उसके हौसले हर जगह आजकल CCTV, कहाँ नहीं है, घर घर में लोगों ने CCTV लगा रखे हैं। पर इनके अब हौसले बढ़ गए कि जगह जगह तो CCTV लगा, चोरी करूँ तो कैसे करें। जिनको चोरों की आदत पड़ी है ना, वो फिर डरते नहीं, उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। जैसे आप बोलते हैं उग्रवादी है, उग्रवादी लड़ाई करेगा, किसी को गोली मारेगा, किसी को कुछ करे, तो उसके हौसले बढ़ जाते हैं, हौसले बुलंद हो जाते हैं इनके, डरते नहीं मरने से और मारने से बिल्कुल भी। वैसे चोर है, वैसे समझो उग्रवादी चोरी जैसे होते हैं, उनकी हिम्मत है ना। अगर कभी पकड़े जाते तो कहीं ना कहीं तो कुछ करता हो भाई, जो जहाँ पे चोरी करी, अगर मकान मालिक उड़ जाता तो उस पर भी तो कुछ ना कुछ अटैक कर देता वो। तो इनकी है हिम्मत भैया, ये कौन लोग हैं इनका पता नहीं चल रहा। अगर ये बात पता चल जाएगी कि इनकी हिम्मत कैसी हुई चोरी करने के लिए, कमा नहीं सकते ये लूट सकते हैं, किसी को मर्डर कर सकते हैं, ये तभी खा सकते हैं, ऐसे नहीं खा सकते, कमा के नहीं खा सकते। तो इनके ऐसे करें कि क्या, जब इन्होंने पैर होते हुए चोरी कर रहे हैं, हाथ पैर होते हुए चोरी करें, तो ये जब चोरी करें पकड़े जाएंगे, उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाए, इनको रोड पे बिठा दिया जाए कि अब मांगो भीख। इनके कितने हौसले बढ़ गए बेचारे, कैसे करके तो कमा के अपना दुकान खोलते हैं या अपना परिवार पालते हैं, फिर उनके घर में मतलब डाका डाल लेते हैं। तो ये कहते हैं हम अपने पूरे जितने हमारे यहाँ पे अड़ोस पड़ोस में या अगली गली में, पीछे गली में जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, तो दोस्तों मैं ये कह रही हूँ कि आप अपना गेट कभी ना खोलिए। आप सोचते हो ना कि दान कर दे, ये दान नहीं, आप दान करोगे सुबह आपका दान करके ले जाएंगे रात को। तो इसलिए कह रही मैं दान करते हो ना आप, वो दान ना समझिए, वो सोचिए आप अपने लिए अपने घर में मुसीबत बढ़ा रहे हो। अगर आप किसी टाइम भिखारी आया, जैसे आपके घर में कोई आया मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए कि मुझे दान दे दो या कुछ दक्षिणा दे दो या कुछ दे दो, कभी ऐसे हट्टू कट्टू आ जाते साधु महाराज, अरे बेटी दान दे दो, डर लगता है उनको, अरे हट्टू कट्टू बिल्कुल ऐसे मोटे ताजे आते हैं। अरे एक एक नहीं 5-5-6 आते हैं, मैं समझ जाती हूँ। मैंने कहा ये साधु नहीं है, ये और कुछ है, ढोंगी साधु है। तो समझ जाती हूँ, मैं खोलती नहीं दोस्तों किसी के लिए गेट। मुझे पता है कि ये डाका डालने वाले हैं, कोई मांगने वाला नहीं है। मांगने वाला ऐसा नहीं करता कि घंटी बजाए, दरवाज़ा बजाए और मांगने वाला आराम से 2 बार बोलेगा बहन जी दे दो, मुझे 2 रोटी दे दो या 10 रुपये दे दो या 5 रुपये दो, बोलेगा। अगर गेट खोल दिया तो ठीक है, नहीं तो चला जाता है बेचारा। पर यहाँ तो ऐसा है कि जब कोई आते हैं ना तो गेट पर घंटी बजाते रहेंगे, दरवाजा खटखटाते रहेंगे, कुंडी खटखटाते रहेंगे, जब तक बंदा नहीं आएगा भाग जाएंगे नहीं। जब 2 बार सुनाएंगे ना तभी भागेगा वहाँ से। नहीं भागने वाला, मैं 2 बार सुनाने वाली हूँ, मैं नहीं देती बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है ना कि अभी ये घर में आ रखी है, ये मुआयना कर रहे हैं, सुबह मुआयना करते हैं, शाम को रात को चोरी कर लेते हैं, क्योंकि पता है 2-2:30 बजे सबको गहरी नींद में सो जाते हैं बेचारे, थके रहते हैं। कि ड्यूटी वाले, काम वाले, हम जैसे लेडीज भी थक जाते हैं, फिर रात को 1-2 बजे बहुत अच्छी गहरी नींद आती है, तो उस टाइम कुछ पता नहीं चलता। उसने भी सोचा होगा ये गहरी नींद में सो रखे होंगे, उन्होंने भी 2-2:30 बजे आए, वो 1:30-2 बजे आए, उन्होंने भी चोरी करके चले गए सुनार की दुकान में। तो उनको भी बड़ा दुख हुआ बेचारों को, और पुलिस आ रखी थी काफ़ी। मैं वीडियो नहीं बना पाई वहाँ की, क्योंकि पुलिस काफ़ी थी वहाँ पे। और होता ही है जब इतनी भीड़ में नहीं होता, क्योंकि पुलिस भी डांट के लोगों को अपने पास भटकने देती है, वो खड़ी नहीं होने देती। अपना अपना विचार है सबके, भाई उनका क्या काम है क्या नहीं, वो तो वही जाने, जो हमारा काम है हम जानेंगे, पुलिस का काम पुलिस जाने है ना। तो इसलिए हमें ज़्यादातर किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए कहीं पर भी।
अगर चलते चलते 2 मिनट देख ले तो कोई बात नहीं है, उसके बाद किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको अपना काम करने दीजिए। आप लोगों की भीड़ लगी वहाँ तो पुलिस अपना काम करने डिस्टर्ब तो होंगे, बोले पुलिस तो डांटेगी, क्यों नहीं डांटेगी, वो खुद डिस्टर्ब हो रहे हैं बेचारे, यहाँ तो चोरी हो रखी है, और लोग यहाँ तमाशा बना रखे, क्या होगा। तो होता ही है भाई, अपना अपना सबको ड्यूटी का पता है कि मैंने कैसे करनी, तो पुलिस वालों को भी पता है ड्यूटी का हमने कैसे करनी। हम लोग जाके डिस्टर्ब करेंगे नहीं, आप वीडियो बनाएंगे कहीं कुछ करेंगे तो इंसान डिस्टर्ब होता है। पहले काम करने दीजिए आराम से उनको, जो उनका काम है। तो इसलिए मैं तो चली गई वहाँ से, तो लोग काफ़ी फिर डांट भी देते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो हम लोगों को खुद ही सोचना चाहिए कि ऐसे देख के निकल जाइए, बस ये पता चल गया ना यहाँ पे चोरी हुई या डाका डला रात को, तो हम लोग को ऐसा देख किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए, है ना, चाहे कोई भी हो। तो मैं तो अपने जितने भी मेरी वीडियो देखते हैं इधर उधर, जितने भी हमारे मोहल्ले वाले हैं कोई भी, तो आप अपने घर में दरवाज़ा ना खोलिए, गेट ना खोलिए। जैसे मैं नहीं खोलती किसी के लिए गेट, आप भी ना खोलिए। आप दान पुण्य करने के लिए खोलते हो, पर दान पुण्य मत क्या करो ऐसा। दान पुण्य करना है तो आप लोग मंदिरों में जा सकते हो, मंदिरों में दान पुण्य कर सकते हो, पर अगर बाहर आए और कोई डाकू है, आप सोच रहे हो कि भाई तो भीख मांगने वाला है, दान कर दें, आप अच्छा कर दो, दान देते हो, दान देना भी चाहिए, ऐसा नहीं, दान देना भी चाहिए। पर आपके गेट पे आ रहे हैं और आप बाई चांस आपने दरवाज़ा बंद कर दिया या कुंडी नहीं लगाई, गेट खोल के आ गए और आप अंदर जैसे अलमारी में पैसे निकालने गए या किचन में चले गए किसी चीज़ के लिए निकालने के लिए, आटा चावल, और पीछे से उसने आपका मुंह दबोच दिया, तो आप क्या कर सकते हो बताओ मेरे को, कुछ नहीं कर सकते ना आप। और आपके घर को भी लूट के ले जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आजकल ऐसा हो रहा है, दिन दहाड़ी चोरी हो रही है आजकल। इन लोगों के बहुत हौसले बढ़ गए, तो इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। तो मैं यही कहती हूँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कि जितने हमारे अड़ोसी पड़ोसी जितने भी मेरी वीडियो देख रहे, तो अभी पीछे गली में चोरी हो गई है राणा ज्वेलर्स के यहाँ, तो आप सतर्क रहिए अपने घरों में, ऐसे भिखारियों को भीख न दीजिए। ये सुबह आते हैं अपने घर का मुआयना करके चले जाते हैं, रात को चोरी करके डाका डाल के चले जाते हैं, तो इसीलिए भीख मांगने आते हैं। तो मेरे हाथ जोड़ के सबको रिक्वेस्ट है कि गेट न खोलिए, आप इतना दानी मत बनिए। दानी बनना है तो मंदिर में जाके दीजिए दान, उनको दीजिए जिनके हाथ पैर नहीं है, जो रोड ऐसे बेचारे फिर रहे हैं। ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए जिनके हाथ पैर है, कमा सकते हो, खा सकते हो, ऐसा नहीं है, कमाने के लिए भी बाबा ने हाथ पैर दे रखे हैं। तो यही कह रही हूँ मैं दोस्तों कि आप मेरी बात समझिए और दरवाज़ा न खोलिए किसी के लिए। अगर दरवाज़ा खोलोगे तो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। तब मैं अपनी वीडियो ही समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और आप मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो डालती रहूँगी। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए आपको कैसी वीडियो चाहिए, तो दोस्तों मैं वैसी वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और मैं देवभूमि के रहने वाली हूँ, सुशीला गौड़, और मैंने पहाड़ों में वीडियो भी डाली कुछ। और होता ही ना आजकल बरसात में, आजकल इतना पहाड़ में इतनी बारिश हो रही कि अब वहाँ जाना भी मेरा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि रोड टूटी है, आए दिन रोड टूट रही है। वैसे हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जीएसपी लगी रहती है और बहुत सारे सवारी रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि रोड टूटी है। तुरंत रोड भी बन जाती है हमारे, जैसे अभी टूटी तो तुरंत साफ भी हो जाती है, क्योंकि ऊपर से दलदल आता है तो दलदल भी साफ हो जाता है। साथ साथ जीएसपी लगी है बहुत सारे, तो जगह जगह तो रोड जैसे अभी टूटे तो 2-4 घंटे तो लग ही जाते हैं, फिर लोग का समय भी बर्बाद होता है। तब दोस्तों ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। फिर मिलते हो आगे वीडियो में आप लोगों को।